जूता पॉलिश किया, मूंगफली भी बेची, लोहे के कारखाने में भी किया काम, पेट भरने के लिए पल पल किया संघर्ष। कहते हैं कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सफलता भी आपके कदम चूमती है जब आप खुद से हार नहीं मानते। दुनिया में कई लोगों ने साबित करके भी दिखाया है, फिर चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसी कड़ी में अब नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है वामपंथी नेता लुला डा सिल्वा का। जिन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने प्रतिद्वंदी जैर बोल्सोनारो को चुनावों में न सिर्फ हराया बल्कि ब्राजील के राष्ट्रपति भी चुन लिए गए। हालांकि जैर बोल्सोनारो से लुला डा सिल्वा के बीच जीत का अंतर काफी ज्यादा नहीं था। लगभग 3 दशक के बाद ऐसा हुआ कि कोई राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना गया। वहीं 30 साल में ये सबसे नजदीकी लड़ाई भी थी। संघर्षों भरा रहा लुला डा सिल्वा का जीवन। ब्राजील मीडिया की माने तो लुला की परवरिश एक गरीब परिवार में हुई थी। उनके पिता एक किसान थे और वो कुल 7 भाई बहन थे। जब वो 7 साल के थे तभी उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में ब्राजील के औद्योगिक केंद्र साओ पोलो आ गया था। लुला राजनीति में आने से पहले 14 साल की उम्र तक धातु का काम करते थे। उन्होंने जूते पॉलिश करने और मूंगफली बेचने का काम भी किया। 1960 में काम के दौरान ही दुर्घटना में उनकी एक उंगली भी कट गई थी। 1970 में सेना की तानाशाही शासन के दौरान ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1980 में उन्होंने वर्कर्स पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के 9 साल बाद ही वो राष्ट्रपति पद की रेस में आ गए। ऐसा रहा राजनीतिक सफर। 1989 से 1998 तक लुला ने 3 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। साल 2002 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने। लुला की 2 पत्नियों की मौत हो गई। उन्होंने 72 साल की उम्र में फिर से शादी की। 2003 से 2010 के बीच कार्यकाल के दौरान डा सिल्वा ने एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जिसका बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा। ब्राजील की अर्थव्यवस्था को भी गति मिली। लुला की दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में गिनती होती थी। डा सिल्वा को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में 580 दिन जेल में रहना पड़ा। बाद में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। जीत के बाद डा सिल्वा ने जताया जनता का आभार। कहा यह जीत ब्राजील के लोगों की जीत है। डा सिल्वा ने साओ पोलो एक होटल में मौजूद मतदाताओं की भीड़ से कहा, आज विजेता सिर्फ ब्राजील के लोग हैं। ये ना तो मेरी जीत है, ना ही वर्कर्स की और न ही उन पार्टियों की जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। आगे चल रहे बोल्सोनारो हुए पीछे। बोल्सोनारो वोटों की गिनती के दौरान पहले हाफ में आगे चल रहे थे, लेकिन जल्द ही लुला ने उन्हें पीछे कर दिया। लुला की जीत का ऐलान होते ही साओ पोलो की गलियां हॉर्न बजाती हुई गाड़ियां भर गईं। गरीब मतदाताओं की माने तो वो हमेशा से लुला को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। प्रचार ने दिलाई तानाशाही की याद। लुला ने जब बोल्सोनारो के खिलाफ मोर्चा खोला तो यह पहली बार था जब लुला के प्रचार ने सैन्य तानाशाही की याद दिला दी थी। दरअसल ब्राजील का ये चुनाव साल 1985 के बाद से पहला ऐसा चुनाव रहा जहां पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण हुआ। इसके साथ ही ये पहला चुनाव था जिसमें किसी राष्ट्रपति को दोबारा कार्यकाल नहीं मिला है। 20 लाख से ज्यादा मतदाता 2 उम्मीदवारों के बीच बंट गए थे। बोल्सोनारो खामोश। साल 2014 में करीब 35 लाख वोटों के अंतर से राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। ब्राजील में परंपरा के तौर पर चुनावी नतीजों के बाद हारे हुए उम्मीदवार को रिजल्ट को स्वीकार करना होता है और साथ ही जनता को संबोधित करना होता है। लेकिन लुला के नाम का ऐलान होने के 2 घंटे बाद तक हार के सदमे से बोल्सोनारो बाहर नहीं निकल सके और खामोश हो गए। 67 साल के बोल्सोनारो को अंदाजा भी नहीं था कि एक मामूली सा इंसान लुला उन्हें हरा सकता है, कि वक्त कब फर्श से अर्श पर लाकर बिठा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए वामपंथी नेता लुला डा सिल्वा के साथ। इसलिए हिम्मत, भरोसा और प्रयास इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया नाउ।